अब जैसे कि इसको देखते हैं, एवरीबडी इज लायर। एवरीबडी इज लायर को हम लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स। एवरीबडी का मतलब क्या है? एवरीबडी का मतलब है फॉर ऑल एक्स। फॉर ऑल एक्स एलएक्स। एलएक्स एक फंक्शन है, ठीक है ना, एलएक्स बता रहा है आपका लायर। तो एवरीबडी इज लायर, ये इसको हम लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स एलएक्स। तो इसका नेगेशन हो जाएगा देयर एग्जिस्ट एक्स, नेगेशन ऑफ एलएक्स, ठीक है ना। तो एवरीबडी इज लायर का नेगेशन हो जाएगा एटलीस्ट वन एग्जिस्ट who is not liar, at least one exists who is not liar। और हम यहाँ पर इस तरीके से बोल सकते हैं there exists at least one who is not liar, there exists at least one who is not liar, या फिर बोल सकते हैं at least one exists who is not liar। अब देखिए अगर false implies anything, false implies anything ये आपका always true होगा, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि P implies Q को हम लिख सकते हैं P बार प्लस Q। तो false implies anything को आप क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं false negation प्लस एनीथिंग। तो फॉल्स नेगेशन आपका हो जाएगा ट्रू प्लस एनीथिंग, और इसको हम लिख सकते हैं, ट्रू को लिख सकते हैं वन प्लस एनीथिंग। अब यहाँ पर जीरो भी हो सकता है और आपका वन भी हो सकता है। अगर यहाँ पर जीरो हो या वन हो, आपको क्या मिलेगा? वन। इसका मतलब आपको क्या मिलेगा? ट्रू वैल्यू मिलेगी। तो फॉल्स इंप्लाइज एनीथिंग ये आपका ऑलवेज ट्रू होगा, ऑलवेज ट्रू होगा। इसी तरीके से एनीथिंग इंप्लाइज ट्रू, ये भी आपका ऑलवेज ट्रू होगा, क्योंकि अगर आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा एनीथिंग नेगेशन प्लस ट्रू, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा एनीथिंग नेगेशन प्लस वन, ठीक है ना। अब देखिए एनीथिंग में यहाँ पर ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, लेकिन दोनों ही केसेस में आपको क्या मिलेगा? ये वन मिलेगा, यानी आपको ट्रू मिलेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एनीथिंग इंप्लाइज ट्रू, ये भी आपका एक ऑलवेज ट्रू होगा, ठीक है ना। तो फॉल्स इंप्लाइज एनीथिंग ऑलवेज ट्रू, एनीथिंग इंप्लाइज ट्रू, ये भी आपका ऑलवेज ट्रू होगा। इसका मतलब ये भी एक टोटोलॉजी होगा, ऑलवेज वन है इसकी वैल्यू, इसकी भी वैल्यू ऑलवेज वन है, ये भी एक टोटोलॉजी होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं आर्गुमेंट की, ठीक है ना। तो आर्गुमेंट में क्या होता है कि आर्गुमेंट की हम वैलिडिटी को यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर हमारे पास कुछ बंच ऑफ प्रीमिसेस हैं, इन बंच ऑफ प्रीमिसेस के बेसिस पर हम कुछ कंक्लूजन देंगे, ठीक है ना। तो कंक्लूजन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो आप देयरफॉर से आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है ना। बंच ऑफ प्रीमिसेस देयरफॉर कंक्लूजन, ठीक है ना। बंच ऑफ प्रीमिसेस देयरफॉर कंक्लूजन। तो देयरफॉर से पहले जो भी होगा वो आपका प्रीमिसेस होंगे, और देयरफॉर के बाद आपका कंक्लूजन होगा। कंक्लूजन आप निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस बंच ऑफ प्रीमिसेस, ठीक है ना। इन प्रीमिसेस के बेसिस पर आप एक कंक्लूजन निकालेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि एन आर्गुमेंट इज वैलिड। वैलिड होने का मतलब है लॉजिकली कंसिस्टेंट, ठीक है ना। तो एक आर्गुमेंट आपका लॉजिकली कंसिस्टेंट होगा, या फिर आप बोल सकते हैं आर्गुमेंट इज वैलिड होगा अगर आपका ये ट्रू होगा, ठीक है ना। P1 P2 अप टू Pn क्या है? ये आपके बंच ऑफ प्रीमिसेस है। तो ये बंच ऑफ प्रीमिसेस इंप्लाइज कंक्लूजन, आपका ये एक टोटोलॉजी होगा, ठीक है ना। या इसको दूसरे तरीके से भी हम देख सकते हैं, ये बंच ऑफ प्रीमिसेस यील्ड्स ए कंक्लूजन Q, ठीक है ना। बंच ऑफ प्रीमिसेस यील्ड्स ए कंक्लूजन Q, इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि ये बंच ऑफ प्रीमिसेस हैं देयरफॉर कंक्लूजन, ठीक है ना। तो एन आर्गुमेंट इज सेड टू बी वैलिड। वैलिड का मतलब क्या है? टोटोलॉजी। हम आपको बता चुके हैं वैलिड का मतलब होता है ऑलवेज वन, है ना। तो वैलिड का मतलब है टोटोलॉजी। इफ Q इज ट्रू व्हेनेवर ऑल द प्रीमिसेस आर ट्रू, ठीक है ना। व्हेनेवर ऑल द प्रीमिसेस आर ट्रू। तो आप इन सभी प्रीमिसेस को ट्रू करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप इनका एंड ले सकते हैं। अगर आपने इसको इस तरीके से लिख दिया P1 एंड P2 एंड अप टू Pn, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये P1 एंड P2 एंड अप टू Pn ये आपका ट्रू कब होगा? ये ट्रू केवल एक केस में होगा, जब आपके सारे P1 P2 अप टू Pn सभी ट्रू होंगे, ठीक है ना। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब आपके P1 P2 अप टू Pn ये सभी ट्रू होंगे, तभी आपका ये वाला एक्सप्रेशन ट्रू होगा। तो ये आपका आप इस तरीके से इसको बोल सकते हैं Q whenever this, Q whenever this, तो Q whenever, ठीक है ना, this P1 P2 up to Pn। तो ये हम आपको बता चुके हैं Q whenever this P1 P2 up to Pn। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं P1 P2 up to Pn implies Q, ठीक है ना। Q whenever this, इसको हम लिख सकते हैं P1 P2 up to Pn implies Q, ठीक है ना। ये आपका क्या है? ये आपका वैलिड है। वैलिड होने का मतलब क्या है? टोटोलॉजी होना, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ये वैलिड है तो ये ऑलवेज वन होगा। इसका मतलब ये आपका क्या हुआ है? टोटोलॉजी होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर्गुमेंट अगर आपका वैलिड होगा तो उसके लिए आप क्या चेक करेंगे? उसके लिए आप इसके टोटोलॉजी को चेक करेंगे। आप फिर से इसकी टोटोलॉजी चेक करने के दो तरीके, या तो आप ट्रुथ टेबल से चेक कर सकते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था ट्रुथ टेबल से आप कैसे चेक करेंगे, या फिर दूसरा तरीका है कि आप इसको डिजिटल लॉजिक में कन्वर्ट कर ले और फिर इसकी इक्वेशंस बना करके उसको सॉल्व कर ले, और वो सॉल्व करने पर आपका सॉल्यूशन 1 आना चाहिए। और अब ये एक आर्गुमेंट का हम एक एग्जांपल लेते हैं।
तो यहाँ पर इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम। तो इसको मान लीजिए हम P मान लेते हैं, ठीक है ना, स्टडी हार्ड आपका P हो जाएगा, और मान लीजिए यू विल पास द एग्जाम को हम Q मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए स्टडी हार्ड आपका P है, यू विल पास द एग्जाम आपका Q है। तो इफ P, Q, इसको हम लिख सकते हैं P implies Q। तो ये फर्स्ट आपका P implies Q हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट प्रीमिसेस है, ठीक है ना, ये प्रीमिसेस P1 है। सेकंड प्रीमिसेस है आपका यू आर स्टडीइंग हार्ड। तो यू आर स्टडीइंग हार्ड ये हमने क्या माना था, ये हमने P माना था, तो सेकंड प्रीमिसेस है आपका P। तो ये आपका क्या है, P2 है, P2 इज सेकंड प्रीमिसेस। तो जैसे कि हमने आपको बताया था देयरफॉर से पहले आपके बंच ऑफ प्रीमिसेस होंगे, तो यहाँ पर आपके 2 प्रीमिसेस हैं, P1 एंड P2, और आपका ये क्या है, ये एक कंक्लूजन है, ठीक है ना। देयरफॉर यू विल पास द एग्जाम। तो यू विल पास द एग्जाम को हमने क्या माना था, हमने Q माना था। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं P implies Q, ठीक है ना, P implies Q, सेकंड प्रीमिसेस है हमारा P, देयरफॉर Q, ठीक है ना। तो ये हमारा P1 प्रीमिसेस है, फिर ये हमारा P2 प्रीमिसेस है, देयरफॉर कंक्लूजन Q। तो ये हमारा आर्गुमेंट वैलिड होगा अगर P1 एंड P2 implies Q is a tautology, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था P1 एंड P2 implies Q is a tautology। तो इसको हम लिख सकते हैं P implies Q एंड P implies Q, और चेक करते हैं क्या ये टोटोलॉजी होगा। अगर ये टोटोलॉजी होगा तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा आर्गुमेंट वैलिड होगा, और अगर ये टोटोलॉजी नहीं है तो फिर ये हमारा आर्गुमेंट इनवैलिड होगा। तो वैलिड होगा अगर ये आपका टोटोलॉजी निकल कर आता है। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका P बार प्लस Q एंड P implies Q, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा PP बार प्लस PQ implies Q। तो ये PP बार आपका 0 हो जाएगा, 0 प्लस PQ आपका PQ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा PQ implies Q। फिर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा PQ बार प्लस Q। यहाँ से आपको मिल जाएगा P बार प्लस Q बार प्लस Q, और यहाँ पर आप देख रहे हैं Q प्लस Q बार आपका क्या होता है, ये 1 होता है। तो ये मिल जाएगा आपको P बार प्लस 1, और 1 प्लस एनीथिंग आपका क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 1। इसका मतलब ये आपका एक टोटोलॉजी होगा, ठीक है ना, ये आपका एक टोटोलॉजी है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो हमारा आर्गुमेंट है ये वैलिड है, क्योंकि यहाँ पर ये आपका एक टोटोलॉजी है, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए कि आपका ये आप इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं और आपका ये 1 नहीं आता, ठीक है ना, 1 नहीं आता, तो इसका मतलब क्या आ सकता है, ये या तो 0 आ सकता है या फिर ये कंटीजेंसी आ सकता है, ठीक है ना, या तो कॉन्ट्राडिक्शन आता है या फिर कंटीजेंसी आता है। उसके केस में हम बोलते हैं कि ये आर्गुमेंट इनवैलिड है। तो आर्गुमेंट वैलिड होगा अगर ये टोटोलॉजी होगा, आर्गुमेंट इनवैलिड होगा अगर ये टोटोलॉजी नहीं होगा। अगर ये टोटोलॉजी नहीं होगा तो क्या हो सकता है, ये अगर ये टोटोलॉजी नहीं होगा तो या तो ये कंटीजेंसी हो सकता है या फिर ये आपका कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, या तो आपका 0 आएगा या फिर कैन बी 0 और 1 वाला केस हो सकता है यहाँ पर, ठीक। इसको देखिए आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। Q is true whenever all the premises are true, Q is true whenever all the premises are true। तो इसका भी यूज करके हम डायरेक्टली इसको देखकर बता सकते हैं। इसका मतलब Q आपका ट्रू होना चाहिए whenever these premises are true। तो ये premises आपका क्या है, ये premises आपका ट्रू है, P1 premises ट्रू है, P2 premises ट्रू है। तो P2 premises ट्रू है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि P की वैल्यू आपकी ट्रू है, P की वैल्यू आपकी ट्रू है। तो P की वैल्यू ट्रू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। फर्स्ट प्रीमिसेस में हम P की वैल्यू ट्रू पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा ट्रू implies Q, और इसकी वैल्यू होती है, और ये आपका क्या है, ये आपका ट्रू है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ट्रू कॉम्प्लीमेंट प्लस Q इज इक्वल टू ट्रू। तो ये आपका आ जाएगा फॉल्स प्लस Q इज इक्वल टू ट्रू। तो यहाँ से आप Q की वैल्यू क्या बता सकते हैं, यहाँ से आप Q की वैल्यू बता सकते हैं कि Q की वैल्यू आपका ट्रू होना चाहिए, ठीक है ना। तो Q की वैल्यू आपकी जब ट्रू हो जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, कंक्लूजन आपका ट्रू होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं Q इज ट्रू व्हेनेवर P1 P2 आर ट्रू, ठीक है ना। तो डायरेक्टली आप देखकर यहाँ से बता सकते हैं कि ये टोटोलॉजी होगा, क्योंकि आपकी Q की वैल्यू क्या आ रही है, Q की वैल्यू ट्रू आ रही है, ठीक है ना। या फिर आप इसको ट्रुथ टेबल से बना कर भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप इसकी ट्रुथ टेबल बना लीजिए, तो P implies Q की ट्रुथ टेबल जैसे कि हमें पता है, तो ये आपकी ट्रुथ टेबल हो जाएगी 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ठीक है ना। तो इस केस में भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। तो फर्स्ट प्रीमिसेस क्या बोल रहा है, फर्स्ट प्रीमिसेस इज ट्रू। तो फर्स्ट प्रीमिसेस इज ट्रू इसका मतलब या तो ये वाला केस हो सकता है, या फिर ये वाला केस हो सकता है, या फिर ये वाला केस हो सकता है, क्योंकि हम ऑलरेडी ये बोल चुके हैं कि P1 हमारा ट्रू है। फिर हमने ये बोला है कि P2 भी हमारा ट्रू है। तो P2 ट्रू होने का मतलब है P का ट्रू होना। तो P की वैल्यू ट्रू कहां पर है, केवल इस केस में है, केवल इस केस में आपका P की वैल्यू ट्रू है। तो कॉमन केस कौन सा हो गया, ये वाला केस कॉमन हो गया जहां पर P1 और P2 दोनों ट्रू है,
भाई आपका P1 ट्रू है, P1 ट्रू होने पर ये 3 केस आ जाएंगे, ये केस आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमने बोला कि P की वैल्यू ट्रू है, तो P की वैल्यू ट्रू केवल इस केस में, यानी कॉमन केस आपको यहाँ से मिला, तो यहाँ से इसको देखकर हम बता सकते हैं कि Q की वैल्यू क्या है आपका, Q की वैल्यू भी आपकी ट्रू होगी। तो हम डायरेक्टली इसको देखकर बता सकते हैं कि ये एक टोटोलॉजी होगा, ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, हम इसको किस तरीके से चेक कर सकते हैं। देखिए एक तरीका तो ये है कि आप इसकी इक्वेशन बनाइए और फिर इसको सॉल्व कीजिए, दूसरा तरीका ये है डायरेक्टली इसको देखकर भी आप बता सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए P एंड Q ये हमारा फर्स्ट प्रीमिसेस है, सेकंड प्रीमिसेस मान लीजिए हमारा P है, देयरफॉर कंक्लूजन मान लीजिए हमारा P होगा, तो ये भी एक टोटोलॉजी होगा। या तो आप इसकी इक्वेशन बना लीजिए, इक्वेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PQ एंड P इंप्लाइज P इज ए टोटोलॉजी, ठीक है ना। क्या हम चेक करते हैं क्या ये टोटोलॉजी है, तो इसको लिख सकते हैं PQ डॉट P, तो ये आपका हो जाएगा इंप्लाइज P, तो P डॉट P आपका P होता है, ठीक है ना, P डॉट P आपका P होता है, डिजिटल लॉजिक में आपको पढ़ा होगा, तो ये हो जाएगा PQ इंप्लाइज P। इसको फिर सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा PQ बार प्लस P, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा P बार प्लस Q बार प्लस P, P प्लस P बार आपका हो जाएगा 1 प्लस Q बार इज इक्वल टू 1, तो ये आपका टोटोलॉजी हो जाएगा। या डायरेक्टली आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि अगर आप इसकी ट्रूथ टेबल बनाएंगे P Q और P एंड Q की, तो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, आपका ये ट्रू कब होगा, ये ट्रू केवल एक केस में होगा, यहाँ पर भी 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा, केवल यहाँ पर 1 होगा। तो अगर फर्स्ट प्रीमिसेस आपका ट्रू है तो ये वाला केस सेलेक्ट हो जाएगा। सेकंड प्रीमिसेस में आपने क्या बोला है कि ये भी ट्रू है, इसका मतलब P की वैल्यू ट्रू हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली Q की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, Q की वैल्यू भी ट्रू निकल के आ रही है और आपका P की वैल्यू भी ट्रू निकल के आ रही है, तो ये टोटोलॉजी होगा। इसका मतलब ये जो हमने आर्गुमेंट दिया था, ये आर्गुमेंट वैलिड है क्योंकि ये टोटोलॉजी है। तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि P एंड Q and if P is true then conclusion Q, ये भी आपका ट्रू होगा, ये भी टोटोलॉजी होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर कंक्लूजन जो निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि P भी आपका ट्रू है और Q भी ट्रू है, तो कंक्लूजन इज ट्रू व्हेनेवर दिस प्रीमिसेस आर ट्रू। तो ट्रूथ टेबल का यूज करके आप ये बता सकते हैं। या फिर अगर आप इसको इस तरीके से चेक करें P Q और यहाँ पर अगर आप Q लिख दें और फिर यहाँ पर P लिख दें, ये भी एक टोटोलॉजी होगा, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर P लिख देंगे तब भी ये आपका एक टोटोलॉजी होगा, और अगर आप यहाँ पर Q लिख देंगे तब भी एक टोटोलॉजी होगा, क्योंकि फिर उस केस में तो फिर आप ऑलरेडी ये बोल चुके हैं ना कि P2 इज ट्रू, P2 प्रीमिसेस इज ट्रू, तो कंक्लूजन आपको ऑटोमेटिकली आंसर ट्रू हो ही जाएगा।